सूर्य एक तारा होता है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 496 सेकंड का समय लगता है। जितने भी तारे होते हैं उनमें उनका खुद का प्रकाश होता है, लेकिन ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब समस्त तारों के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके सेंटर के अंदर हाइड्रोजन जो होता है ईंधन के रूप में काम करता है। वो हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो उसकी वजह से उसको ऊर्जा मिलती है। अब जैसे जैसे अगर हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो इसका मतलब उस तारे की उम्र खत्म होती जा रही है। स्टार्टिंग में तारा एक बच्चा होता है, उसके बाद फिर एक अडल्ट भी होता है, उसके बाद बूढ़ा भी होता है। बूढ़ा होने की कंडीशन क्या है उसकी, कि उसकी जो सतह है वो फैलने लगती है, अर्थात उसका पेट मोटा होने लग जाता है, सतह फैलने लग जाती है, ठंडा होने लग जाता हो। आदमी भी जब मरता है तो ठंडा होने लगता है, तो तारा भी जब मरता है तो ठंडा होने लगता है। ठंडा हो जाएगा और वो जो उसकी सतह है वो चमकीलापन जो उसका वो ख़त्म हो जाएगा। जब चमकीलापन ख़त्म हो जाए और वो ठंडा होने लग जाए तब उसको हम कहते हैं रक्त दानव तारा या सुपर रक्त दानव कहते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, वो हीलियम जो हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट हुआ था, अब हीलियम कार्बन में कन्वर्ट होगा और कार्बन से लोहे में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही लोहे में कन्वर्ट होगा तो उस तारे के अंदर विस्फोट हो जाएगा और उस विस्फोट को ही सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अब जब विस्फोट हुआ तो उसका जो टुकड़े हैं, जो उसके डस्ट है, उनका जो मास है, उनका जो द्रव्यमान है, अगर वो 1.44 से कम हो तब वो श्वेत वामन तारे का रूप ले लेगा। अगर उसका 1.44 से 3 के मध्य अगर मास होता है, द्रव्यमान होता है, तब वो पल्सर तारे का रूप ले लेता है। और जब वो 3 गुणे से भी ज़्यादा हो जाता है तब वो ब्लैक होल कहलाता है। अब जो 1.44 है इसी को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। इसी को क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर सीमा। और जो चंद्रमा का प्रकाश होता है, चंद्रमा एक उपग्रह है पृथ्वी का। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है और पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है। अब चंद्रमा का प्रकाश जो होता है वो पृथ्वी पर आने में समय लेता है लगभग 1.28 सेकंड का। थैंक यू।